स्टूडेंट इस वाले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन अपना 9th क्लास का है और 9th क्लास का मैथ का क्वेश्चन है 13 पॉइंट जो 13वीं प्रश्नावली अपनी पुराने वाले सिलेबस के अनुसार। तो उसका जो ऐच्छिक वाली प्रश्नावली है उसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन अपने को इस वाले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोग देख लेना क्वेश्चन कौन सा है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है एक गोले के व्यास में 25% कमी है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी परसेंट कमी होगी, यानी परसेंट कितनी कमी होगी वो अपने को निकालना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जैसे मान लो एक गोला है ऐसे, तो मैं क्या करता हूं इसको साफ कर देता हूं। अब देखो हम लोग क्या मानेंगे कि मान लो एक गोला है ऐसे और इस गोले का यहां से लेके या डायमीटर यानी व्यास अपने को दे रखा है, मान लेते हैं कि व्यास d है, ठीक है। तो अगर व्यास d है तो व्यास बराबर रेडियस यानी 2r होगी, व्यास रेडियस का डबल होता है व्यास, ठीक है। तो यहां से ये आ गया अपना व्यास। अब देखो अगर इसके अनुसार अगर इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यानी जो पहले टोटल सर्कल है इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा अपने पास। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, इस वाले फॉर्मूले में r की वैल्यू रखेंगे, यानी r बराबर अपना कितना हो जाएगा, देखो r बराबर अगर यहाँ से निकालें तो r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा। तो 4 पाई d/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपना 4 पाई d²/4, 4 से 4 कैंसिल, तो अपना आंसर आ जाएगा पाई d²। तो ये हो गया अपना आंसर। यानी टोटल जो सर्कल दे रखा है, गोला दे रखा है, इसका अपने को सर्कल नहीं बोलेंगे, इसको स्फीयर बोलेंगे, कि गोला दे रखा है ना, तो गोले का अपना ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल। अब देखो सेकंड कंडीशन, अब देखो पहली कंडीशन अपने को दे रखी है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी जो गोले का व्यास है वो 25% से डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी 25% उसमें कमी आ रही है। और अपने को क्या निकालना है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें कमी कितनी आएगी ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो इसका व्यास d दे रखा था, ठीक है, तो इसमें कितनी कमी आ रही है, 25% कमी आ रही है। तो d में 25% कमी आ रही है तो 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई d, तो d निकाल लेंगे तो d में कितनी कमी आएगी, देखो यहाँ से ये 4 यानी d/4 इतनी कमी आ जाएगी अपनी, ठीक है ना। यानी ये कमी होगी अपने इस व्यास के अंदर। तो 25% d का निकाल लेना, d अपना व्यास है तो व्यास का 25% अपना d/4 आएगा। अब टोटल था अपने पास d और कम कितना हो गया, d/4 कम हो गया, तो अपने पास बचा कितना वो निकाल दें, d माइनस d/4, तो अपना पास 3d/4 आ जाएगा व्यास। यानी जो नया स्पेयर है या नया जो गोला है उसका व्यास रहेगा अपना ये वाला, ठीक है। देखो कैसे करना है, पहले तो 25% d का निकालोगे, 25% होता कितना, d/4 हो गया। अब ये हो गया इतनी तो कमी आ रही है, ठीक है। अब कमी आने के बाद जो नया स्पेयर बचेगा अपना उसका व्यास कितना होगा, उसका व्यास निकालने के लिए टोटल तो d था, d में से जो कमी आ गई इसको साइड कर देंगे तो बचेगा वही अपना व्यास होगा। तो ये वाला आ गया व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 3d/4, ये वाली हो जाएगी डिस्टेंस। अब देखो ये हो गया व्यास, अब इसकी रेडियस निकालनी है तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो डिवाइड/2 करेंगे ना, यानी व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या। तो अगर ये हो गया अपना व्यास, तो अगर त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालेंगे r निकालेंगे, तो देखो ये नया स्पेयर है तो इसके लिए r1 बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3d/4 और इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास r आ जाएगा 3d/8 आ जाएगा। ये आ गई अपनी त्रिज्या, यानी जो नए वाला जो गोला बनाया स्पेयर बनाया उसकी त्रिज्या आ गई अपनी ये। अब क्या करेंगे, इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कितना आएगा अपने पास। अब देखो ये तो हो गया r वाले का और ये हो जाएगा r1 वाले का, यानी इसको हमने r1 त्रिज्या मान रखी है जो कि 3d/8 दे रखी है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 4 पाई r² यानी 3d/8 का स्क्वायर। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो 4 पाई 9d² डिवाइड बाई 64। तो अब देखो अगर 4 को अगर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो पाई d² 9 और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 16, ठीक है। तो ये वाला आ गया अपने पास यहाँ से, यानी जो इस वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देता हूँ 25% कमी, ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को, इस वाले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है, कितने परसेंट कमी आई वो निकालनी है। तो कितने परसेंट कमी आई उसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, टोटल वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस जो नए वाला जो क्षेत्रफल आया ना अपना, यानी यहां पे लिख देता हूं मैं कमी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड बाय जो टोटल अपना टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे हम लोग। यहाँ पे टोटल कितना था अपने पास पाई डी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई डी स्क्वायर माइनस अब जो कमी वाला निकाला है 9 पाई डी स्क्वायर बाय 16 या 9 पाई डी स्क्वायर बाय 16 डिवाइड बाय टोटल था अपने पास पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। देखो टोटल ये वाला था जो हमने यहाँ पे निकाला था ना पहले वाले में। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 पाई डी स्क्वायर माइनस 9 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा 7 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 16 पाई डी स्क्वायर। इस वाले से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये पाई डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा 700 डिवाइड बाय 16। 700 में 16 का भाग देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यानी इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो 700 में 16 का भाग देना 64, यहाँ से आ जाएगा 6, 48, 2 और 1 पॉइंट आएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वाला आएगा अपना आंसर। तो आंसर आएगा 43.75%। फाइनल आंसर आ गया अपना। अब एक बार फिर समझ लेते हैं कि क्या क्या किया हमने। तो अपने को पहले क्वेश्चन दे रखा था कि एक गोला है और उसका जो व्यास है उसमें 25% की कमी हो रही है। तो अपने को बताना है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों सेम ही होते हैं गोले में, तो उनमें कितनी कमी आ रही है। तो पहले हमने क्या किया, एक गोला ले लिया, उसका व्यास डी ले रखा है और उसमें डी बराबर 2r, यानी जो रेडियस हमने त्रिज्या r ले रखी है तो यहाँ पे 2r लेंगे। ठीक है, ये हमने माना है। और इनसे हम लोग पहले टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने एक अलग से स्पेयर बनाया जिसमें 25% की कमी हो रही है। तो 25% निकाला कि डी का 25% कितना होता है, वो हमने यहाँ से निकाला। तो 25% निकाला, डी बाई 4 हो रहा है, तो 25% तो इतना हो गया। अब जो नया स्पेयर बनेगा तो उसमें से डी में से 25% कम करेंगे तो अपने पास ये वाला आएगा 3d/4। तो 3d/4 आ गया व्यास अपना यहाँ से। तो ये तो हो गया व्यास। अब इसकी त्रिज्या निकालता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 3d/8 आ गया अपना त्रिज्या। तो इससे हमने एक जो नया अपना 25% कमी वाला जो गोला है इसका हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 9 पाई डी स्क्वायर बाई 16 है। अब क्या गया, जो टोटल सूत्र है अपना परसेंटेज निकालना है, टोटल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कमी, यानी जो 25% कमी आई है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और डिवाइड बाई टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, सारी चीजें हमने दोनों निकाल रखी है, वैल्यू पुट की और इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 43.75%। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो ये क्वेश्चन है अपना 9th क्लास का, जो 13 नंबर प्रश्नावली है उसमें जो ऐच्छिक प्रश्नावली दे रखी है उसमें 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो अच्छे से अगर आपको समझ आया है तो इसी प्रकार से आगे भी वीडियो आते रहेंगे। और चैनल, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।